औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अतहरिही व अदद कुल्लि मालूम लका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन तमाम कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, देखते हैं पहले है क्या, फिर हमने सॉल्व क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट आपको कहता है द डिस्टेंस x, आपके पास x डिस्टेंस है, मीटर गॉन बाय अ बॉडी। डिस्टेंस x कवर किया है एक बॉडी ने बेटा इन t सेकंड के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा कि टाइम मेरे पास t सेकंड है और डिस्टेंस कवर किया गया x। तो कह रहा है इज गिवन बाय, आपको x जो गिवन दिया हुआ है वो t क्यूब माइनस 6t² प्लस 4t दिया हुआ है। फाइंड क्या क्या चीजें करनी है स्टूडेंट, पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फिर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड और एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड। तो फर्स्टली मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्टली तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट आपको ये बात याद होगी अच्छे तरीके से, जब मुझे x गिवन होता था x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 4t, जब मैं वेलोसिटी स्टूडेंट फाइंड करूंगा तो वेलोसिटी फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, आपको फार्मूला याद होगा, हमने कहा था वेलोसिटी जो होती है वो dx बाई dt के इक्वल होती है, या फिर आप इसको dv भी कह सकते हैं। इट्स मीन, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जब मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड करूंगा तो वेलोसिटी मेरे पास किसके इक्वल आएगी, dx बाई dt के। मींस इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d बाई डी टी इंटू टी क्यूब माइनस डी बाई डी टी इंटू 6t² प्लस 6 को स्टूडेंट ऐसा कांस्टेंट आप बेशक बाहर ले लें, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। यहां पे स्टूडेंट आप आगे क्या करें, 4 को ऐसा कांस्टेंट बाहर ले लें, डी बाई डी टी इंटू टी आ जाएगा। तो ये आपके पास नहीं बन रहा, सिंपल। तो आपको याद होगा पावर रूल। पावर रूल स्टूडेंट क्या आती है, पावर पहले तो पावर में से एक वैल्यू लेस, तो पावर पहले लिखेंगे 3 आ जाएगा, पावर में से एक वैल्यू को लेस करेंगे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो 3t²। स्टूडेंट जब जो दोबारा मैं t का डेरिवेटिव लूंगा वो आपको अच्छे तरीके से पता है, dt बाई dt 1 आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 6 को स्टूडेंट अपनी जगह पे पावर रूल अप्लाई करें, पावर पहले पावर से 1 में लेस, तो पावर का मतलब 2t, 2 माइनस 1 1 करेंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 4 स्टूडेंट अपनी जगह पे dt बाई dt 1 आएगा, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। v आपके पास किसके इक्वल आ गया, 3t² माइनस 12t प्लस 4। पहले तो स्टूडेंट ये बात पॉइंट में रखें। सेकंड स्टूडेंट जब हम इस तरफ आते हैं, मुझे अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू बाद में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दोबारा से स्टूडेंट माइंड में आपके होगा एक्सेलरेशन जो होगा वो dv बाई dt होता है। इट्स मीन दोबारा से वेलोसिटी का मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, तो जब मैं दोबारा से वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूंगा तो एक्सेलरेशन मेरे पास किसके इक्वल आएगा, तो स्टूडेंट सबको दोबारा से डेरिवेट करूंगा t के लिहाज से, तो dt बाई dt अपनी जगह पे, 3 को ऐसा कांस्टेंट स्टूडेंट बाहर ले लें, t² अपनी जगह पे, माइनस 12 ऐसा कांस्टेंट बाहर d बाई डी टी और t, प्लस 4 स्टूडेंट आपको याद होगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। a स्टूडेंट अपनी जगह पे, 3 भी अपनी जगह पे, पावर रूल अप्लाई करें, पावर पहले पावर आपके पास 2 है, 2 लगा लेते हैं, पावर में से 1 लेस मतलब 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 12 dt बाई dt स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट 0 वो भी मत लिखें। तो a आपके पास स्टूडेंट आ गया 6t माइनस 12, दो वैल्यूज ये माइंड में। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे कि हमने सॉल्व क्या करना है और किस तरीके से, सिर्फ ये बात माइंड में रखनी है स्टूडेंट, मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 2 सेकंड, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है आफ्टर 2 सेकंड। इसका मतलब पहले मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी। स्पेस स्टूडेंट यहीं पे बना लेते हैं, मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये जो वेलोसिटी है ये 2 सेकंड के बाद है, इसका मतलब पहली जो वेलोसिटी है वो 0 सेकंड के बाद होगी। माइंड में रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट टाइम जो होगा वो 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी जब मैं फाइंड करूंगा तो t मेरे पास 0 होगा। स्टूडेंट आपके पास v क्या दिया हुआ है, v आपने निकाला 3t² माइनस 12t प्लस 4, तो स्टूडेंट t आपके पास क्या है 0, तो
0 पुट करते हैं। v इज इक्वल टू 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 4। सारी वैल्यू स्टूडेंट 0 आ गई तो v आपके पास किसके इक्वल आ गया 4 के। ये पहला आंसर है स्टूडेंट। इसको आप i से बेशक रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी। यूनिट आपको माइंड में होना चाहिए मीटर पर सेकंड। पहला पार्ट स्टूडेंट मेरा फाइंड हो गया इनिशियल वेलोसिटी का। सेकंडली मुझे क्या फाइंड करना है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। अब मुझे जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वो t 2 सेकंड के बाद स्टूडेंट फाइंड करनी है। तो यहां पे ये मेंशन करते हैं। अब स्टूडेंट टाइम मेरे पास है 2 सेकंड। तो वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है। वेलोसिटी स्टूडेंट आपके पास क्या है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4। v अपनी जगह पे स्टूडेंट 3t स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर माइनस 12 2 प्लस 4। v अपनी जगह पे 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 4 3 12 माइनस 12 2 24 प्लस 4। ट्वेल्व और 4 स्टूडेंट आपके पास आ गया। ट्वेल्व और 16 माइनस 24 स्टूडेंट v आपके पास किसका इक्वल आ गया माइनस 8 मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट आपके पास सेकंडली आ गया। वेलोसिटी कौन सी जो 2 सेकंड के बाद है। स्टूडेंट इसको मैं दोबारा सॉल्व करने लगा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो में आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा। चेक कर लीजिए। टी स्टूडेंट आपके पास 2 सेकंड है। मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी स्टूडेंट आपके पास क्या है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 के। v अपनी जगह पे 3 t स्टूडेंट आपके पास क्या है 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 4। v अपनी जगह पे 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 माइनस 12 2 24 प्लस 4। v अपनी जगह पे 12 माइनस 24 प्लस 4 स्टूडेंट। 12 और 4 को ऐड करें 16 माइनस 24 में से 16 स्टूडेंट माइनस हो गए तो 8 रह जाएगा 7 माइनस मीटर पर सेकंड। ये मेरी सेकंड वैल्यू स्टूडेंट फाइंड हो चुकी है। थर्डली मुझे क्या फाइंड करना है टाइम स्टूडेंट 2 सेकंड ही है। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है a इज इक्वल टू 6t माइनस 12। a अपनी जगह पे 6 की अपनी जगह पे t की जगह पे स्टूडेंट आ जाएगा 2 माइनस 12। a अपनी जगह पे 6 2 और 12 माइनस 12 a इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों वैल्यू स्टूडेंट फाइंड हो चुकी है। इसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्लोज हो चुका है। स्टूडेंट सॉरी इस चीज के लिए कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लिख रहा था सॉल्व किया मैंने इसका पार्ट 2 वो वीडियो के अंदर क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको रिमूव करके दोबारा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अंडर रूट में आपकी वैल्यू दी होगी। 2 पार्ट्स हैं। अंडर रूट में वैल्यू दी होगी। कह रहा है कि बगैर कैलकुलेटर को यूज किए आपने इसका आंसर सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू किसके इक्वल आती है। हमें डायरेक्टली तो अंडर रूट काफी पता होते हैं स्टूडेंट। 4 का अंडर रूट 2 है, 9 का अंडर रूट 3 है, 16 का अंडर रूट 4 है, 25 का अंडर रूट 5 है। लेकिन अगर 25 की जगह 26 का अंडर रूट आपको कह दिया जाता है फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं ये मेथड यूज करूंगा। गौर से देखिएगा। स्टूडेंट पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 है यूज डिफरेंशियल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 यूज differential to find the approximate value of the following. पार्ट 1 स्टूडेंट है आपके पास अंडर रूट 65। चेक कीजिएगा स्टूडेंट। 64 का अंडर रूट हमें अच्छे तरीके से पता है। 64 का अंडर रूट आपके पास 4 होता है। लेकिन अंडर रूट 65 को क्या करूंगा तो स्टूडेंट पहला काम तो मैं ये कर सकता हूँ। मैं सपोज करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे
इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर लें। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि मेरे पास x जो है वो स्टूडेंट 64 है। इस बात को समझिएगा, x जब 64 है तो स्टूडेंट मेरी जो वैल्यू है एक्यूरेट वो 64 में क्या चेंज करें 65 आ जाएगा, 1 आएगा। इसका मतलब x अगर 64 है तो dx जो होगा वो चेंज इन x वो 1 के इक्वल है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। सेकंडली जब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पे होगा ये कि लेफ्ट करने देखो, लेफ्ट y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, इसके ऊपर अंडर रूट डाल दें। मीन इसका क्या होगा कि 64 के ऊपर अंडर रूट है। ये बात है। अब क्या करूंगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते स्टूडेंट, डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप क्या करें, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। स्टूडेंट आपको शायद याद हो, मैंने आपको कहा था d अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है 1/2 अंडर रूट एक्स dx बाई डी एक्स, याद होगा आपको। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली स्टूडेंट आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स dx बाई डी एक्स, लिखने की जरूरत नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, ये dy अपनी जगह पे अगर मैं छोड़ता हूं, dx डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स, तो dy अपनी जगह पे, dx स्टूडेंट आपके पास क्या दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x किस जगह स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 64, dy स्टूडेंट अपनी जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये 8 आ जाएगा स्टूडेंट, dy अपनी जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 16, dy अपनी जगह पे स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 0.0625, 0.0625, ये स्टूडेंट dy आ चुका है। इसका मतलब ये y में चेंज है, इस बात को माइंड में रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट y टोटल स्टूडेंट किसके इक्वल आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली अगर वैल्यू लिखता हूं, अंडर रूट y 65 आपके ख्याल में किसके इक्वल है, मेरे ख्याल में अंडर रूट 65 जो है ये y प्लस dy के इक्वल आ रहा है। इस बात को पहले समझ लीजिएगा। कैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट y मैंने लिया 64, इसका मतलब कि 64 x की जगह पे आ जाएगा, तो y जो आपके पास 65 है किसके इक्वल आ जाएगा 64 प्लस जो चेंज आ रहा है इस y के अंदर उसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब अंडर 65 बड़ी वैल्यू है, y प्लस dy होगी छोटी वैल्यू है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अंडर 65 अपनी जगह पे, dy स्टूडेंट आपके पास क्या दिया हुआ है y सिंपल, आपके पास अंडर रूट x दिया हुआ है प्लस dy आपने क्या निकाला 0.0625, अंडर रूट x स्टूडेंट आपके पास x की वैल्यू क्या है 64 प्लस 0.0625, 8 प्लस 0.0625, दोनों को स्टूडेंट आंसर का जो प्लस कर लेने से 8.0625, ये स्टूडेंट आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर है। पार्ट 1 स्टूडेंट्स के साथ हमें रखना है। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 आपको क्या कहता है स्टूडेंट, पार्ट 2 आपको ये बता रहा है (124 होल रूट की पावर 3 है। इसका मतलब स्टूडेंट पहले इसको आप सिंप्लीफाई करें, अगर आपको ये अच्छे तरीके से स्टूडेंट कंफर्म है कि अंडर रूट के बाहर अगर पावर 3 हो तो इट्स मीन ये होल पावर 124 होल रेज़ टू पावर 1/3 है। अब 125 को स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करें तो 125 जो पावर बनती है 3 वो 5 की बनती है और वो 3 पावर इस 3 के साथ कैंसिल हो सकती है। इसका मतलब मेरी डिमांड 124 नहीं है, मेरी डिमांड यहां पे स्टूडेंट क्या है 125। तो जब मेरी डिमांड 125 है इट्स मीन मैंने 124 क्वेश्चन में नहीं लिखना,
इसकी जगह पे 125 लिखना है। कैसे चेक कीजिएगा, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। आप ये करें, लेट x इज इक्वल टू 125। मैं सपोज करता हूं कि x मेरे पास 125 है, तो 125 में कितना चेंज होना चाहिए जो आंसर मेरा 124 आए। तो स्टूडेंट इसका मतलब dx में जो चेंज आना चाहिए x के अंदर, जिसको dx कहेंगे क्योंकि dx का मतलब ही चेंज होता है, तो x के अंदर ये चेंज आना चाहिए कितना, -1 का स्टूडेंट। मतलब 125 में से अगर मैं -1 को माइनस कर दूंगा या लेस कर दूंगा 1 को, मेरा आंसर 124 आ जाएगा। मीन्स मैं अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, निगाह इस तरफ रखिएगा स्टूडेंट। y को इक्वल ले लिया √x के, सॉरी 4⁻3 के। अब क्या करेंगे, अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई मैंने ये करना है, y इज इक्वल टू x⁻1/3 आ जाएगी। नेक्स्ट, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, dy by dx, dy dx x⁻1/3, dy by dx पावर स्टूडेंट पहले पावर से एक वैल्यू लेस और दोबारा से डेरिवेटिव। नेक्स्ट, dy by dx इज इक्वल टू 1/3, x⁻1/3 -1 करेंगे तो -1 और -2/3 आ जाएगी, और नीचे लेके आए डिनोमिनेटर में तो 2/3 आ जाएगी। dx by dx 1 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। dy मुझे फाइंड करना है, dx डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx/3 x⁻2/3। dy स्टूडेंट अपनी जगह पे, dx आपके पास है -1/3 x⁻2/3। यहां तो कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, dy अपनी जगह पे, -1/3 अपनी जगह पे, x स्टूडेंट आपने किसके इक्वल दिया, 125 के, 2⁻3। dy अपनी जगह पे -1/3 5 का क्यूब स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं 2/3, 3 से कैंसिल स्टूडेंट। dy इज इक्वल टू -1/3, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट करें तो 25, मीन्स dy इसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट -1/75। दोनों को स्टूडेंट डिवाइड किया जाए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -0.013 के। यहां तक स्टूडेंट कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट में इजीली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का रह चुका है स्टूडेंट। लास्ट स्टेप स्टूडेंट है क्या, वही सेम प्रोसेस कि सपोज करते हैं मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, इसको फाइंड करना है 124√3, तो ये किसके इक्वल आएगा आपके ख्याल में। एक हमने y लिया था स्टूडेंट जो कि इक्वल था √125 के, साथ माइनस में आ जाएगा या इसको प्लस में लिखना बेशक, और चेंज इन y प्लस y के अंदर जो चेंज आ रहा है ये इसके इक्वल है। तो y के अंदर चेंज कितना आया, -0.03, वो बात की बात है। फर्स्ट की मैं यहाँ पे dy लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट की सारी वैल्यू किसके इक्वल है, जो मैंने y लिया था और उसके अंदर जो चेंज आया उन दोनों को सम कर लेंगे। जब स्टूडेंट सम किया तो क्या आएगा, y आपके पास किसके इक्वल है स्टूडेंट, y आपके पास इक्वल था 125√3 अंडर रूट के अंदर, प्लस dy स्टूडेंट किसके इक्वल है, -0.013 के, 125 की पावर 1/3 स्टूडेंट आ जाएगा, -0.013, 5 की पावर 3, 1/3 -0.013, 3 स्टूडेंट 3 से कैंसिल, 5 -0.013 माइनस करें स्टूडेंट तो आपका आंसर आता है 4.987। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका 124 का स्टूडेंट आप क्यूब रूट लेंगे, अब देखिए हमने कैलकुलेटर को यूज नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया, हमने डिफरेंशियल फॉर्म में डिफरेंशिएट करने के बाद उसका आंसर निकाल दिया है। 124 होल
क्यूब रूट जब आप उसका लेंगे तो उसका आंसर आएगा 4.987। आंसर लाने के बाद आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 6 भी क्लोज हो चुका है। आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट आपको क्लियर करा दिया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरी वीडियोस की समझ भी आ रही हो, तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो से नीचे स्टूडेंट बेल आइकन दिया हुआ है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।